भी तय है, स्पष्ट है कि भाजपा वहाँ 150-200 मंत्रियों को उतार चुकी है। हाँ। लेकिन वहाँ भाजपा की हार सुनिश्चित है। और हमारे समाज ने खास करके बोचाप में किंग मेकर यही समाज है। 45,000 से 50,000 के बीच में हमारे वोटर्स हैं वहाँ, और वो तय कर लिए हैं कि हमारा अगला विधायक अमर पासवान है। जिस हिसाब से तेजस्वी जी अपना दरियादिली दिखा रहे हैं, जिस हिसाब से वो खुलकर मंचों से कह रहे हैं कि भाई हमारे समाज से अपील है, यादव समाज से अपील है कि भूमिहार समाज को वोट दीजिए, तो निश्चित रूप से हम भी अपने समाज से अपील करेंगे कि आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी यादव समाज। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजे ने तेजस्वी यादव को फुल कॉन्फिडेंस दिया है और भूमाई की समीकरण की ओर तेजस्वी यादव बढ़ रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता आशुतोष जी ने मुलाकात की है तेजस्वी यादव से। ये विजुअल उस वक्त की है, रात की है, जब आशुतोष जी जो हैं वो तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे थे और इनवाइट करने गए थे परशुराम जयंती को लेकर तेजस्वी यादव को। हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद होंगे। सबसे पहले तेजस्वी यादव से आपने मुलाकात की, बहुत कड़ा बोलते थे आगे के लिए, ये अचानक ट्रेन जा गया, 5-6 दिनों ने भूमिहार को दे दिया, इसलिए सबसे पहले तो देवांशु जी आपको नमस्कार। हाँ। और आपके न्यूज़ फॉर नेशन के तमाम दर्शकों को हमारा प्रणाम है, नमस्कार। देखिए, समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए, और यदि कोई आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो ये आपका भी फर्ज बनता है, कर्तव्य होता है कि आप उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। और हमने वही किया जो भी समय की मांग है। दोस्ती के हाथ तेजस्वी यादव ने बढ़ाया था। तेजस्वी यादव विगत कई दिनों से एमएलसी प्रचार में आपने देखा होगा, खुले मंच से उन्होंने कहा कि केवल एक जाति को टिकट देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ तक कि कहा कि यादवों को चाहिए कि भूमिहार समाज के कैंडिडेट्स को टिकट दें, वोट दें। तो जब इतना खुलकर, और उसके बाद टिकट बंटवारे में आपने देखा होगा कि 25% सीटें हमारे समाज को उन्होंने दी है, ये सम्मान दिया है, तो इसका मतलब है उन्होंने हाथ बढ़ाया है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनका हाथ पकड़ें और उनको उनके मंजिल तक पहुँचाएं। अच्छा, आप परशुराम जयंती के को लेकर इनविटेशन देने गए थे, क्या बातें हुई और क्या कुछ इनविटेशन को लेकर उस समय हुआ है? हम आमंत्रण देने गए थे और उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया, और हम चाहेंगे कि परशुराम जयंती के अवसर पर हमारे नेता प्रतिपक्ष जी उसमें भाग लें। और देश और दुनिया के समक्ष एक मजबूत उदाहरण पेश करें कि कृष्ण परशुराम की जोड़ी एक साथ है और बहुत मजबूती से साथ में खड़ा है। भूमिहार समाज जो है वो कैडर वोट माना जाता है बीजेपी का, शिफ्ट हो पाएगा आगे? माना जाता था। हाँ। अब ये समाज किसी का कैडर वोटर नहीं रहा। ये था से है में कब हुआ है ये बताइए। माना जाता था। आप 2020 के चुनाव को भी आप देखेंगे तो नीतीश जी को तो साफ तौर पर हमारे समाज ने इनकार कर दिया, इग्नोर कर दिया। जहाँ जहाँ उनकी सीटें थी वहाँ वोट किसी और को दे दिया गया, वहाँ वोट शिफ्ट हो गया। और अब बीजेपी की बात रही तो जो टिकट बंटवारा में आपने एमएलसी में देखा होगा, बीजेपी की वहाँ केवल वैश्य समाज के लोगों को ही प्राथमिकता दी गई। सच्चिदानंद राय जी का टिकट काट दिया गया। लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा, जैसे जहानाबाद से हमारा टिकट काट दिया गया। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो हमारी उपेक्षा हो रही है, इस उपेक्षा से हम काफ़ी मर्माहत हैं और क्रोधित भी। हमें लग रहा है कि हमने जो अपना 30 वर्ष दिया जिस पार्टी को सींचने में, आज उस पार्टी के एजेंडा में हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। एजेंडा तो छोड़िए, उनके बैनर में भी स्थान नहीं है। उस पार्टी को बिहार में उसकी नींव रखने वाले, आप कह सकते हैं कि भाजपा के विश्व पितामह के रूप में जिनको जाना जाता था, कैलाश प्रदीप मिश्र जी, आज उनकी तस्वीर आपको दिखाई नहीं देगी। जिस सीपी ठाकुर जी की वजह से भूमिहार लोग भाजपा के कैडर बने, उस सीपी ठाकुर जी की तस्वीर आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। विवेक ठाकुर को सांसद ही बनाया गया। विवेक ठाकुर जी को सांसद तब बनाया गया जब 2 लाख की संख्या में भूमिहार पटना के गांधी मैदान में खड़े हुए। उनके मन में डर हुआ, यदि ये भी सीट काट लिया गया तो फिर हमारे लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। डर से दिए, शौक से नहीं दिए। और उनके बैनर पर आज फोटो किसके दिखाई देंगे? नित्यानंद राय का। क्या योगदान है बीजेपी में नित्यानंद राय का? भूपेंद्र यादव का क्या योगदान है? नंदकिशोर यादव का क्या योगदान है? प्रेम कुमार का
35 साल से लगातार केवल हिंदुत्व के नाम पर, केवल बीजेपी के नाम पर विधायक बनने के अलावा क्या योगदान है? तो फिर जो समाज आपके लिए बूथ पर लाठी गोली चला रहा है, खा रहा है हर 5 साल के बाद, जो समाज अपने जेब से पैसा खर्च करके आपके लिए वोटर कार्यकर्ता तैयार कर रहा है, जो समाज पत्रकारिता के माध्यम से आपके लिए चुनावी माहौल तैयार कर रहा है, उस समाज की आप उपेक्षा कीजिएगा तो समाज इतना कमज़ोर और लाचार चलिए ठीक है, मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे थे, लेकिन सवाल मेरा ये है कि भूमिहार की संख्या अगर बिहार में अगर आबादी वाइज का है तो ज़्यादा आता नहीं है, 5% से नीचे है। क्या ये जो नंबर्स है वो असर कर पाएंगे बिहार इलेक्शन? सबसे बड़ी बात कि आबादी को लेकर जो कन्फ्यूज़न है उसको हम दूर करना चाहेंगे। आबादी को लेकर कन्फ्यूज़न ये है कि भाई भूमिहार समाज की आबादी कितनी है, तो आबादी किसी का भी स्पष्ट नहीं है। 1931 के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ, यानी आज़ाद भारत में तो कोई जाति मतलब आबादी ज़्यादा है, आप ये मानना है? जातिगत जनगणना तो आज़ादी के बाद हुई नहीं। 1931 में जो सर्वे हुआ उस समय उड़ीसा, झारखंड और बिहार तीनों राज्य साथ में थे। उड़ीसा में कितने भूमिहार? न के बराबर है। झारखंड में भी 5-6 डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार है। तो जब उड़ीसा हमसे अलग हो गया, जबकि सबों को मिलाकर हमारी आबादी उस समय 4% थी, उड़ीसा, झारखंड और बिहार को मिलाकर। उड़ीसा जहाँ पर हम नगण्य थे उसको अलग कर दिया गया, झारखंड को अलग कर दिया गया, जहाँ के मात्र 5-6 जिलों में हमारी आबादी थी। अब बच गए जहाँ पर हम मूल रूप से बिहार में थे। तो अब बिहार की यदि वास्तविक जनगणना कराई जाए, जातिगत जनगणना, तो हमारी आबादी यहाँ 7 से 8% है। और 8% आबादी आप कह सकते हैं कि यादव समाज के बाद सबसे बड़ी आबादी बिहार में भूमिहारों की है और सबसे प्रभावशाली। आबादी की तो बात ही नहीं, 1.5% वाले नीतीश कुमार जब 16 साल से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उर्मी चत्ता फ्रंट के बैनर तले रैली करके, तो भूमिहार समाज भी अपने दम पर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया के बेसिकली अब लग गया है। देखिए, हम मुख्यमंत्री मटेरियल तो है नहीं। हाँ। हम लाग लपेट वाली बात नहीं करते हैं। हम मुकेश सहनी नहीं सीधा प्रधानमंत्री बनने की बात करने लगे। हम मुख्यमंत्री मटेरियल नहीं है और फिलहाल कोई भूमिहार मुख्यमंत्री मटेरियल नहीं है। तो आपको किसी न किसी को तो बनाना होगा। मुख्यमंत्री मटेरियल नीतीश कुमार जी के समक्ष कौन है? उनके ऑपोजिशन में कौन है? तेजस्वी हैं। इनके अलावा तो कोई और मुख्यमंत्री मटेरियल दिखता नहीं है वर्तमान में। तो हम जब सत्ता पक्ष या नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं तो किसी न किसी का तो समर्थन करना होगा, और समर्थन करना होगा तो आधा अधूरा नहीं, मजबूती से करना होगा, दमदार तरीके से करना होगा। बोचहा अभी तक गए नहीं है, कब जाना है प्रचार करने? ऑलरेडी संभवतः अब तो पूरा भूमिहार खेमा जो है ऑलरेडी का लॉबी बोचहा में उतर चुका है। आप भी सपोर्ट कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, तो कब जाना है? यह संभवतः हम आज बोचहा के लिए निकलेंगे और बोचहा से भी कई कॉल आए हैं, वहाँ के जिलाध्यक्ष का भी आया है और भी जो उनके प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं उनका भी आया है, और भी जो अभी MLC जीते हैं हमारे समाज के 3 वो लोग भी वहाँ पहुँचे हैं। और ये भी तय है, स्पष्ट है कि भाजपा वहाँ 150-200 मंत्रियों को उतार चुकी है। हाँ। लेकिन वहाँ भाजपा की हार सुनिश्चित है। और हमारे समाज ने खास करके बोचहा में किंग मेकर यही समाज है। 45,000 से 50,000 के बीच में हमारे वोटर्स हैं वहाँ, और वो तय कर लिए हैं कि हमारा अगला विधायक अमर पासवान। हाँ, लेकिन अगर ये जो शिफ्टिंग बीजेपी से होगी आरजेडी की तरफ भूमिहार वोटों का, तो कहीं फ़ायदा जो है वो वीआईपी पार्टी को न हो जाए, ये भी आपको देखना होगा। वर्तमान स्थिति तो बीजेपी को हराने के चक्कर में आप आरजेडी को भी न जीत पा पाए, ये भी स्थिति हो सकती है बोचहा का। वर्तमान स्थिति तो ऐसी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। तीसरे पोजीशन पर निश्चित रूप से वो रहेंगे। हाँ। लेकिन तिनकोणीय मुकाबला भी वहाँ नहीं कर सकते। हाँ। तिनकोणीय मुकाबला नहीं कर सकते, तीसरे पोजीशन पर रहेंगे, तिनकोणीय मुकाबला नहीं। इसलिए इसकी तो कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है कि एक मेरा आखिरी सवाल है, मैंने काफ़ी सवाल आपसे ले लिए। लोकसभा चुनाव, मेन चुनाव जो होने जा रहा है 2024 में, उससे पहले हो सके कुछ उपचुनाव हो जाए तो हो जाए, तो क्या ये जो भूमिहार समाज है उनका शिफ्टिंग अब आरजेडी की तरफ हो रहा है? और क्या अब क्योंकि ये हो रहा है तो बीजेपी आंखों से देख रही है, तो अब इन शिफ्टिंग को रोकने के लिए हो सकता है कि बीजेपी की जो रणनीति होती है वो बहुत घातक और मारक होती है, अब वो भी कोई अटैकिंग मोड में आए। बीजेपी की तो नीति ही रही है। हाँ। और वो बहुत गंदी राजनीति करती है, जो सभी राज्यों में आपने देखा होगा और बिहार में भी आपने देखा। रामनवमी के मौके पर पूरा मुकेश सहनी जी के साथ में भी बीजेपी ने क्या किया ये भी आपने देखा। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी कैसे जीती ये भी देखा आपने। और मणिपुर के भी चुनाव को आप नज़दीक से देखेंगे तो वहाँ भी स्पष्ट हो जाएगा। वहाँ कांग्रेस या दूसरे जो विपक्षी दल थे उनके प्रत्याशी खुलकर कह भी नहीं रहे थे कि उनके वोटर्स के हम फलाने पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। डर से तो डर की राजनीति नहीं, भूमिहार डरने वाली जाति नहीं है। और जहाँ तक बात रही शिफ्टिंग की, तो जिस प्रकार से जिस हिसाब से तेजस्वी जी अपना दरियादिली दिखा रहे हैं, जिस हिसाब से
वो खुलकर मंचों से कह रहे हैं कि भाई हमारे समाज से अपील है, यादव समाज से अपील है कि भूमिहार समाज को वोट दीजिए। तो निश्चित रूप से हम भी अपने समाज से अपील करेंगे कि आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी यादव समाज को वोट दें। चलिए, थे आशुतोष जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनका सपोर्ट जो है वो तेजस्वी यादव की पार्टी को है और अब बोझा निकल रहे हैं और तैयारी है कि तेजस्वी यादव की पार्टी यानी आरजेडी के कैंडिडेट अमर पासवान को जितवाने की। लेकिन बड़ा सवाल है, जिस तरीके से एमएलसी चुनाव के नतीजे के बाद जो बिहार के भूमिहार समाज हैं वो लगातार तेजस्वी यादव की तारीफें कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।